हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनिल गुप्ता आप सभी का अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म अपन क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आज आप लोगों के लिए जैसे कि एलटी ग्रेड के पेपर जो है आपके जनवरी में होने वाले हैं 24 तारीख को, ठीक है। तो एलटी ग्रेड का एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हमने आप लोगों के लिए जो है एलटी ग्रेड का मॉडल पेपर शुरू कर रहे हैं। और एलटी ग्रेड ही केवल नहीं है, इसके साथ एलटी ग्रेड प्लस यूपी टीजीटी का भी आप लोगों को पता है कि दिसंबर में पेपर है, ठीक है। तो कुछ कहा नहीं जा सकता, तो दोनों पेपर को लेके हम आप सभी को जो है एक नए सेशन से स्टार्ट कर रहे हैं एलटी ग्रेड का, ठीक है। एलटी ग्रेड प्लस यूपी टीजीटी, इसमें भी आप लोगों का जो है 125 क्वेश्चन रहेंगे। कितने क्वेश्चन रहेंगे? तो 125 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल क्वेश्चन 125 रहेंगे, जैसे कि आप थंबनेल में देख रहे हो। और क्वेश्चन हम वही उठाए हैं जो एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। और चारों ऑप्शन जो है, प्रति क्वेश्चन के चारों ऑप्शन पे जो है हम डिटेल में डिस्कशन भी करेंगे। उसके पहले मैं कुछ आपको बता देना चाहिए, जैसे हमारे चैनल पे जो है अपन क्लासेस की तरफ जो आप लोगों के लिए हर रोज फ्री टेस्ट दिया जा रहा है, ठीक है। तो फ्री टेस्ट का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले आप लोग टेलीग्राम, व्हाट्सएप और एप्लीकेशन से जुड़ जाइए, ठीक है। और आप इसका लिंक जो है आप लोगों को जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। उसके अलावा हम लोगों ने जो है आप लोगों के लिए स्पेशल संडे का भी हम लोग शुरू कर दिए हैं। जैसे कि कल संडे था, तो उसमें भी जो है स्पेशल संडे में काफी लोग जुड़े भी थे और उसमें फर्स्ट सेकंड भी बच्चे लाए हैं, ठीक है। तो उन लोग का अलाउंस जो है कल कर दिया जाएगा। और जो टेस्ट हम लोग ने वादा किया था, तो कल उन बच्चे से बात करके जो हम लोग का फर्स्ट और सेकंड के जो बच्चे हैं उसको हम लोग टेस्ट दे देंगे। तो स्पेशल संडे से भी आप लोग जुड़िए, क्योंकि स्पेशल संडे हम लोग अभी कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। तो आप लोग अगर हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एप्लीकेशन से जुड़ जाइए, टेलीग्राम, व्हाट्सएप से बिल्कुल जुड़ना ना भूले। उसके पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहिए, जैसे कि एल्ट्री ग्रेड का जो है आप लोगों के लिए मॉडल पेपर हम लॉन्च कर दिए हैं। तो आप लोग जो है इस पे 50% डिस्काउंट भी चल रहा है, ठीक है। 50% डिस्काउंट भी एल्टी ग्रेड के मॉडल पेपर चल रहा है। तो आप लोग जो एप्लीकेशन पे जाके जो है आप इसको बाई नाउ कर सकते हो। और यही पेपर जो है इसका इसी का मॉडल पेपर जो है, इसमें टोटल मॉडल पेपर 40 दिया गया, ठीक है। टोटल मॉडल पेपर 40 मॉडल पेपर है। और यही मॉडल पेपर जो है हम आप लोगों को सोल्व भी करा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों से बस निवेदन ये है कि आप लोग जो है जिसको लेना है ले लीजिए आप, ठीक है। लेने के बाद जो है मॉडल पेपर जो है पहला दूसरा जैसे कि चल रहा है, ठीक है। तो ये अभी तो पहला टेस्ट लेके हम पहला मॉडल पेपर एलटी ग्रेड का पहला लेके चल रहे हैं। तो आप लोग जो है क्या करोगे, जो है पहले टेस्ट लगा लो आप लोग, ठीक है। एप्लीकेशन पे जो भी परचेज कर रहे हैं, ठीक है। परचेज करने के बाद जो टेस्ट लगा लीजिएगा। टेस्ट लगाने के बाद सोल्यूशन जो है आपके एलटी ग्रेड का मॉडल पेपर का सोल्यूशन जो है आपको हर रोज जो है 9 बजे जो है रात को 9 बजे जो हम कराएंगे, ठीक है। हर रोज जो है 9 बजे कराएंगे। आप लोग का भी काफी शिकायतें आ रही थी कि हाँ सर आप जो टेस्ट कराते हैं उसका सोल्यूशन भी करा दिया करिए। तो एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने यही मतलब डिसाइड किया है कि आप लोग एलटी ग्रेड का शुरू करते हैं और यूपीटीजीडी का शुरू करते हैं, और ये मॉडल पेपर हम आप लोग का यूट्यूब पे सोल्यूशन भी करा देंगे। तो अभी 50% का डिस्काउंट है, जैसे आज से डिस्काउंट स्टार्ट हो गया और 25 तारीख तक डिस्काउंट है। तो जल्द से जल्द आप लोग बाई नाउ कर लीजिए। अभी जैसे कि मान लेते हैं इसका 439 रुपया प्राइस रखा गया है, तो आपके 199 रुपया मतलब डिस्काउंट हो जाएगा। तो आप जल्द से जल्द मतलब 50% का डिस्काउंट लेके आप इसको परचेज करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। पहले आप टेस्ट लगाइए, फिर सोल्यूशन रोज रात के 9 बजे आप हमसे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यूपीटीजीटी का ये टेस्ट पेपर है, जैसे कि आप लोगों ने काफी लोग खरीदे भी हैं और इसका रिस्पॉन्स काफी अच्छा अभी आ रहा है, ठीक है। काफी तो इसी तरह पीजीटी का भी है। पीजीटी का भी जो है काफी ज्यादा आप लोगों का जो है रिस्पॉन्स मिल रहा है, काफी ज्यादा लोग खरीद भी रहे हैं इसे। डीएसएसबी का भी है। और एलटी ग्रेड का भी आज मैंने आप लोगों के लिए लॉन्च किया कर ही दिया हूं। तो आप लोग एलटी ग्रेड पर केवल ऑफर है, ठीक है। 25 तारीख तक है, बाकी किसी टेस्ट पेपर पर नहीं है। एलटी ग्रेड पे ऑफर है, तो आप लोग एलटी ग्रेड 50% डिस्काउंट 25 तारीख के बाद से फिर प्राइस सबका सेम हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जल्द से जल्द चाहिए उसको बाई कर लीजिए। और रोज जो है एलटी ग्रेड के मॉडल पेपर लगा के आप हमारे साथ रात के 9 बजे, हर रोज मंडे टू सैटरडे रात के 9 बजे जो है सोल्यूशन आप ले सकते हो, मतलब आप यूट्यूब पे देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के वर्तमान अध्यक्ष है। तो राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, बताइए कौन है।
तो राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली, ठीक है, कि वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्ष कौन हो जाएगा राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के? तो प्रोफेसर बी नागदास हो जाएंगे, ठीक है। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी की स्थापना कभी एग्जाम में पूछता था, याद रखिएगा 1954 ईस्वी में हुआ था। और इसके राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के प्रथम निर्देशक कौन थे? तो देवी प्रसाद राव चौधरी थे, ठीक है। लेकिन वर्तमान में कौन है? प्रोफेसर बी नागदास, याद रखिएगा वर्तमान में कौन है? प्रोफेसर बी नागदास हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा की बात हो रही है, तो जैसे कि मैंने आपको एलटी ग्रेड की जो पेपर में मतलब जो मॉडल पेपर सेट किया हूँ आप लोगों के लिए, तो रिसेंट के भी क्वेश्चन बहुत सारा डाला गया है, ठीक है। तो आप जो है तो आप हमारे साथ अगर मान लेते हैं आप टेस्ट पेपर नहीं परचेज कर पा रहे हैं, तो आप हमारे साथ रात के 9 बजे जो है एलटी ग्रेड का सोल्यूशन भी देख सकते हो, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि आप परचेज करोगे तभी देखोगे, ठीक है। तो परचेज करके भी देख सकते हो और नहीं तो आप ऐसे यूट्यूब पे भी देख सकते हो, ठीक है। तो बताइए इसका क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के वर्तमान महानिदेशक कौन हो जाएंगे? तो राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा की बात हो रही है, तो कौन हो जाएंगे? संजीव किशोर गौतम हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? संजीव किशोर गौतम हो जाएंगे। राष्ट्रीय ललित आधुनिक कला दीर्घा जो है इसकी भी स्थापना 1954 ईस्वी में हुआ था दिल्ली में। जयपुरी हाउस एक बिल्डिंग है, ठीक है, तो जयपुरी हाउस में हुआ था, तो याद रखिएगा। और वर्तमान में कौन है? संजीव कुमार गौतम थे। संजीव कुमार गौतम जो है किस स्कूल से संबंध रखते हैं? तो लखनऊ कला विद्यालय से संबंध रखते हैं, ध्यान रखिएगा। और कहाँ के हैं संजीव कुमार गौतम? तो याद रखिएगा ये बिहार के। मधुबनी लोक चित्रकला का संबंध है, मधुबनी लोक चित्रकला का संबंध है बिहार से, उत्तर प्रदेश से है, गुजरात से, महाराष्ट्र से। तो मधुबनी सभी को पता है, मधुबनी कहाँ से है? तो बिहार से। बिहार में कहाँ पे है? तो जितवारपुर है, याद रखिएगा कहाँ है? जितवारपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सबसे अधिक धनुधारियों के चित्रों का अंकन किस प्रागैतिहासिक कालीन गुफा से प्राप्त हुआ है? तो सबसे अधिक धनुधारियों का अंकन की बात हो रही है, तो किस प्रागैतिहासिक स्थल से प्राप्त हुआ है? तो किससे हो जाएगा? तो सबसे अधिक धनुधारियों का अंकन याद रखिएगा पचमढ़ी से प्राप्त हुआ है। कहाँ से हुआ है? तो पचमढ़ी से प्राप्त हुआ है। पचमढ़ी की खोज 1932 ईस्वी में जो जी आर हंटर ने किए थे। और चित्रों या रेखा चित्रों का जो है परिचय किसने दिया था? 1936 में डीएस गार्डन ने दिया था। पचमढ़ी कहाँ है? पचमढ़ी और भीमबेटका जो है दोनों कहाँ पे? आपके मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। और भीमबेटका की खोज 1958 ईस्वी में जो है कौन किया था? बी.एस. वाकरकर किए थे। भीमबेटका भी जो आपके मध्य प्रदेश में है। बेलारी कहाँ है? बेलारी कर्नाटक में है। बेलारी कर्नाटक में इसकी खोज 1892 ईस्वी में कौन किया था? ए फासेट ने किया था। और कहाँ है? कर्नाटक में। लुखुनिया जो है आपके उत्तर प्रदेश में है। और कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो याद रखिएगा गरई नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, रंगत में सफेद व काले के परिणाम का घोतक है। तो रंगत में सफेद व काले के परिणाम के घोतक है। तो आप हम तो याद रखिएगा इसमें कि टोटल कितने क्वेश्चन है? 125 क्वेश्चन है। एलटी ग्रेड का सेट 1 है ये, ठीक है। एलटी ग्रेड पेपर का सेट 1 है, याद रखिएगा। और इसमें जो है हम लोग कोशिश करेंगे चारों ऑप्शन पे डिटेल में बात करने के लिए, तो हमारे साथ जो है आप लोग रोज जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो रंगत में सफेद व काले का परिणाम घोतक क्या हो जाएगा? काले और सफेद का याद रखिए क्या हो जाएगा? तान हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? तान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, चित्रकारी की चित्रभूमि होती है। तो चित्रकारी की चित्रभूमि कैसे होती है? तो चित्रकारी की चित्रभूमि कैसी होती है? द्वियामी, याद रखिएगा क्या हो जाएगा? द्वियामी हो जाएगा। और त्रियामी जो है आपके मूर्ति कला की होती है, तो त्रियामी मूर्ति कला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, झारखंड का पैटकर कला रूप निम्नलिखित का रूप भेद है। तो झारखंड का पैटकर कला रूप निम्नलिखित का रूप भेद है। तो क्या हो जाएगा? केरल का परिचित है, उड़ीसा का परिचित, तमिलनाडु का परिचित, पश्चिम बंगाल के परिचित। तो झारखंड की बात हो रही तो उड़ीसा हो जाएगा, ठीक है। पश्चिम बंगाल हो जाएगा, यानी बीडी हो जाएगा, याद रखिए क्या हो जाएगा? बीडी हो जाएगा। तो झारखंड का पैटकर कला के रूप में निम्नलिखित का रूप भेद हो जाता है। तो झारखंड और उड़ीसा और पश्चिम बंगाल जो है एक ही एरिया में पड़ता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे नवीनतम शहर माना जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे नवीनतम शहर क्या हो जाएगा? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे नवीनतम शहर याद रखिएगा धौलावीरा हो जाएगा। धौलावीरा कहाँ पे है? गुजरात में है। कहाँ पे है? तो गुजरात में हो जाएगा।
राखी गढ़ी कहाँ है? अपने हरियाणा में हो जाएगा। मोहनजोदारो और ये हड़प्पा कहाँ है? ये दोनों पाकिस्तान में हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, वर्ण चक्र के अनुसार नीले का विरोधी रंग है। तो नीले के विरोधी रंग क्या हो जाएगा? जैसे कि नीले के विरोधी रंग की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक ग्राफ बना लेते हैं, लाल, पीला, नीला, नारंगी और पीला नीला मिलाएंगे तो क्या बनेगा? हरा बनेगा। और नीला और लाल बनाएंगे तो मिलाएंगे तो क्या बनेगा? बैगनी बनेगा। ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं तो पूछा क्या है, वर्ण वर्ण चक्र के अनुसार नीले का विरोधी रंग। तो नीले का विरोधी क्या हो जाएगा? नीले के विरोधी रंग याद रखिएगा, क्या क्या हो जाएगा? नारंगी हो जाएगा। ऑप्शन में नारंगी हो जाएगा। उसी तरह पूछता लाल के विरोधी रंग तो हरा हो जाएगा, और पीला का विरोधी रंग पूछता तो बैगनी हो जाता। तो ठीक है, तो याद रखिएगा। तो यहाँ पे पूछा है नीले का, तो नीले का हो जाएगा नारंगी। लाल रंग द्वारा प्रकट होता है। तो लाल रंग द्वारा क्या प्रकट होता है? आप लोग आंसर देते रहिए। तो लाल रंग द्वारा क्या प्रकट होता है? तो पराक्रम याद रखिएगा। ऑप्शन में प्रेम और पराक्रम दोनों होता है लाल रंग के। ठीक है, लेकिन पहले इंपॉर्टेंट हम पराक्रम देंगे। पराक्रम अगर नहीं रहता है तो हम क्या देंगे? प्रेम दे देंगे, प्रेम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पंडित यशोधर के अनुसार भारतीय कला के कितने प्राचीन अंग है? प्राचीन अंग बताया गया। तो पंडित यशोधर के अनुसार जो है भारतीय कला के कितने प्राचीनतम अंग बताए गए हैं? तो कितने बताए गए? तो 6 बताए गए। याद रखिएगा कितने बताए? 6 बताए गए हैं। रूपवेद, प्रमाण भाव, ऐसे करके जो है। चित्र में अंडाकार मुखाकृति किसके समान है? चित्र में जो है चित्र में अंडाकार अंडाकार मुखाकृति किसके समान है? तो क्या हो जाएगा? अंडाकार मुखाकृति किसके समान हो जाएगा? और अंडाकार जो चित्र जो है कहाँ पे ज्यादा बने हैं? तो अंडाकार के लिए याद रखिएगा कहाँ पे ज्यादा बने हैं, कमेंट करते रहिए। तो अंडाकार याद रखिएगा पहाड़ी में ज्यादा बने। ऑप्शन में पहाड़ी कभी नहीं होता तो कंपनी आप कर सकते हो। लेकिन चित्र में अंडाकार मुखाकृति किसके समान हो जाए? तो शांत मुख याद रखिएगा, यहाँ पे शांत मुख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर के लिए प्रसिद्ध है। तो सिंधु घाटी के बंदरगाह जो है टोटल 3 है। एक आपके भारत में है, 2 पाकिस्तान में। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है भारत में कौन सा है? तो सिंधु घाटी के बंदरगाह याद रखिएगा कौन सा था? लोथर हो जाएगा। लोथर का उत्खनन जो है 1955 ईस्वी में हुआ था। कहाँ, किसने किया था? RS बिष्ट ने किया। लोथर है कहाँ? गुजरात में है। धौलावीरा भी गुजरात में है आपके। चौंद्रो जो है पाकिस्तान में है। मोहनजोदारो भी पाकिस्तान में है। तो याद रखिएगा। तो सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो लोथर हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से हल की आकृति और खिलौने हल प्राप्त हुआ है? तो सिंधु सभ्यता के किस स्थल से हल की आकृति प्राप्त हुआ है? और ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो है हल की आकृति प्राप्त हुआ है। तो हल की आकृति याद रखिएगा, हल की आकृति कहाँ से मिला? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है। तो हल की आकृति बनवाली। बनवाली कहाँ पे पड़ता है? कमेंट करिए। बनवाली याद रखिए कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। रोपर आपके पंजाब में पड़ता है। कालीबंगा राजस्थान में है। लोथर जो है आपके गुजरात में है। तो ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो हल की आकृति बनवाली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी के बर्तनों का प्रारंभ किस काल से हुआ था? तो मिट्टी के बर्तनों का प्रारंभ जो है किस काल से हुआ था? तो मिट्टी के बर्तनों के याद रखिएगा नवपाषाण काल हो जाएगा। तो मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग जो है नवपाषाण काल में हुआ था। कहाँ कब हुआ था? नवपाषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, फाइक हुसैन निम्न में से किस दरबार में चित्रकार थे? फाइक हुसैन निम्न में से किस दरबार में चित्रकार थे? तो याद रखिएगा बीजापुर हो जाएगा। फाइक हुसैन जो थे ये क्या है? चित्रकार थे। और किस शैली के चित्रकार थे? तो बीजापुर शैली के चित्रकार थे। किस शैली के चित्रकार थे? तो बीजापुर के शैली के चित्रकार थे फाइक हुसैन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का पिता, फादर ऑफ आर्कियोलॉजी इन इंडिया माना जाता है किसको? भारतीय पुरातत्व का पिता किसे माना जाता है? किसे माना जाता है?
तो अलेक्जेंडर कनिंघम याद रखिए, किसे माना जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम हो जाएंगे। और अलेक्जेंडर कनिंघम जो है इन्होंने इनकी जन्म 1914 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है। और भारतीय पुरातत्व का पिता या भारतीय पुरातत्व की स्थापना जो है कनिंघम ने ही किए थे। कब किए थे, तो 1861 ईस्वी में जो है भारतीय पुरातत्व की स्थापना जो 1861 ईस्वी में कौन किया था, कनिंघम ने किया था। दयाराम साहनी जो है हड़प्पा की खोज किए थे। रॉबर्ट बिस्फुट जो प्रगतासी कला का पिता है, ठीक है। और राखल दास बनर्जी जो है मोहनजोदारो की उत्खनन करवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारत में किस काल में शैल चित्रों की खोज की गई थी। तो शैल चित्रों की खोज जो है भारत में सबसे पहले आपके कहाँ की गई थी, कमेंट करते रहिए आप लोग, कहाँ की गई थी, तो मिर्जापुर में की गई थी, ठीक है। लेकिन कब की गई थी, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट ये चीजें कब की गई थी, तो याद रखिएगा एनसीईआरटी के हिसाब से जो है 1867 से 68 हो जाएगा। अगर कभी ऑप्शन में ये ऑप्शन नहीं होगा तो याद रखिएगा 1880, ठीक है। 1880 भी सही हो जाएगा, तो 1880 भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, छत्तीसगढ़ के किस शैलाश्रय से असंख्या कंगारुओं का अंकन प्राप्त होता है। लुखनिया से, हरनी-हारन से, सिंगनपुर से, वायनाड एडकल गुफा से। तो असंख्य कंगारुओं का अंकन जो है आपके सिंगनपुर याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में पड़ता है, ठीक है। सिंगनपुर की खो जो है छत्तीसगढ़ में पड़ता है। सिंगनपुर कहाँ पड़ता है, तो छत्तीसगढ़ में पड़ता है, याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में पड़ता है। और इसकी खोज जो है किसने किया था, सिंगनपुर की खोज जो है 1910 ईस्वी में जो है कौन किया था, डब्ल्यू एडर्सन ने किया था। वायनाड एडगल की गुफा कहाँ पे है, केरल में है। और वायनाड एडगल की गुफा की खोज जो है 1901 ईस्वी में कौन किया था, ए फासेट ने किया था। हारनी हरन की गुफा कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में है। लुखनिया भी आपके उत्तर प्रदेश में है। लुखनिया जो है किस नदी किनारे बहती है, तो गरई नदी किनारे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक रॉक पेंटिंग ऑफ महादेव हिल्स की रचनाकार कौन है। तो प्रसिद्ध पुस्तक रॉक पेंटिंग ऑफ महादेव हिल्स के रचनाकार कौन है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो प्रसिद्ध पुस्तक रॉक पेंटिंग ऑफ महादेव हिल्स के रचनाकार याद रखिए कौन हो जाएंगे, डीएच गार्डन हो जाएंगे, डीएच गार्डन हो जाएंगे, याद रखिएगा डीएच गार्डन जो है प्रसिद्ध पुस्तक रॉक पेंटिंग ऑफ महादेव हिल्स के रचनाकार कौन है, डीएच गार्डन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, हाथियों को पकड़ने का चित्र प्राप्त होता है, ठीक है। हाथियों को पकड़ने का चित्र प्राप्त होते हैं, ये एग्जाम में आए हुए हैं, तो क्या हो जाएगा, तो हाथियों को पकड़ने का चित्र याद रखिए क्या हो जाएगा, लुखनिया याद रखिएगा, लुखनिया हो जाएगा। लुखनिया आपके उत्तर प्रदेश में गरई नदी किनारे है। हरनी हरन भी उत्तर प्रदेश में है। पचमढ़ी और होशंगाबाद ये दोनों कहाँ पे, आपके मध्य प्रदेश में है, याद रखिएगा दोनों मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखे पोस्टर बनाने के लिए रंग द्रव के साथ कार्बनिक जोड़ और नींबू को लगाने की विधि को कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, सूखे सूखे पोस्टर की बात हो रही है, तो सूखे पोस्टर के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, तो याद रखिए क्या हो जाएगा, फ्रेस्को सेको हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्रेस्को सेको हो जाएगा, ठीक है। तो सूखे पोस्टर बनाने के लिए रंग द्रव के साथ कार्बनिक जोड़ और नींबू को लगाने की विधि को क्या कहते हैं, फ्रेस्को सेको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कला आंदोलन कोलाज, फोटोमोन्टाज और समूहीकरण का विकसित तकनीक है। तो इनमें से कौन सा कला आंदोलन जो है आपके कोलाज, फोटोमोन्टाज और समूहीकरण की विकसित तकनीक है, तो क्या हो जाएगा, तो याद रखिए क्या हो जाएगा, दादावाद हो जाएगा। दादावाद जो मार्शल दूसरा दादावाद स्विट्जरलैंड में चली थी, ठीक है। घनवाद फ्रांस में चली थी, यथार्थवाद प्रभाववादी ये भी फ्रांस में चली थी, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो दादावाद हो जाएगा। कोलाज, फोटोमोन्टाज और समूहीकरण के विकसित के लिए जो है आपके दादावाद जाना जाता, दादावाद स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सत्यजीत रे क्या थे, सत्यजीत रे क्या थे। तो सत्यजीत रे जो है आपके विनोद बिहारी मुखर्जी के क्या थे, शिष्य थे। अब इनकी हम बात करते थे शिष्य थे, तो क्या थे ये, फिल्म निर्देशक थे, क्योंकि विनोद बिहारी मुखर्जी के ऊपर जो है कि इन्होंने एक पिक्चर बनाया था द इनर आई, ठीक है। तो द इनर आई जो है इनकी एक पिक्चर है,
और सत्यजीत रे जो है इनका जन्म 1922 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो कोलकाता में हुआ था। और विनोद बिहारी मुखर्जी के क्या थे? शिष्य थे। विनोद बिहारी ऊपर के ऊपर एक फिल्म भी बनाया था इन्होंने, द इनाराई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, 8वीं सदी में वामन द्वारा रचित प्रबंध को चिन्हित कीजिए। तो 8वीं सदी में वामन द्वारा रचित प्रबंध को चिन्हित कीजिए। तो क्या हो जाएगा? चित्तलक्षण, पंचदशी, काव्य अलंकार, शुद्धवृत्ति, जयमंगला। तो 8वीं सदी की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा? 8वीं सदी में वामन द्वारा रचित प्रबंध को चिन्हित कीजिए। तो काव्य अलंकार, शुद्धवृत्ति याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सन 1954 ईस्वी में राष्ट्रपति द्वारा पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो सन 1954 ईस्वी की बात हो रही है। तो पद्म भूषण जो 1954 में किसको मिला था यहाँ पे? ठीक है, तो अवनीनाथ टैगोर को तो कोई पद्म भूषण नहीं मिला, असित कुमार हल्दार को नहीं मिला, नंदलाल बोस को मिला था 1954 में, लेकिन पद्म भूषण नहीं मिला था, पद्म विभूषण मिला था। ठीक है, तो नंदलाल बोस को क्या मिला था 1954 ईस्वी में? पद्म विभूषण मिला था। पद्म विभूषण में पद्म विभूषण मिला था। नंदलाल बोस को क्या मिला था? 1954 में पद्म विभूषण मिला था। और तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सन 1954 में राष्ट्रपति द्वारा पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया था। इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, लोक चित्रों के माध्यम से किस कलाकार ने भारतीय जनजीवन की आत्मा को पहचानने का प्रयत्न किया था? तो लोक चित्रों के माध्यम से किस कलाकार ने भारतीय जनजीवन की आत्मा को पहचानने का प्रयत्न किया था? कौन हो जाएंगे? मनीषी डे, असित कुमार हल्दार, यामिनी राय। तो लोक चित्रकला की बात हो रही है तो यामिनी राय हो जाएंगे। इनका जन्म 1887 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो बंगाल के बकुरा के बेलियातोड़ में हुआ था। क्या थे? तो चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। लाहौर में सिटी स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स में यामिनी राय ने किस पद पर कार्य किया था? तो लाहौर में सिटी स्कूल ऑफ फाइन आर्ट में यामिनी राय ने किस पद पे कार्य किया था? तो किस पद पे कार्य किया था? याद रखिएगा, निर्देशक थे। यामिनी राय जो है मेयो कॉलेज स्कूल ऑफ आर्ट में भी इन्होंने क्या किया था? पढ़ाया था। और किस पद पे थे? तो निर्देशक थे। यामिनी राय का जन्म 1887 में हुआ था। बंगाल के बकुरा के बेलियातोड़ में हुआ था। और क्या थे? ये लोक चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। यामिनी राय को पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो पद्म भूषण सर्वप्रथम इनको मिला था। ठीक है, सर्वप्रथम मिला था। यामिनी राय को जो है सर्वप्रथम पद्म भूषण मिला था, याद रखिएगा। पद्म भूषण सर्वप्रथम मिला था। तो कब मिला था इनको? तो कब मिला था इनको पद्म भूषण? तो याद रखिएगा 1955 में मिला था। तो 1955 में जो है यामिनी राय को सर्वप्रथम पद्म भूषण मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मात्र 16 वर्ष की आयु में क्षितिनाथ मजूमदार ने कोलकाता आर्ट स्कूल में निम्नलिखित चित्र बनाया। तो 16 वर्ष की उम्र में जो है क्षितिनाथ मजूमदार जो है कोलकाता कॉलेज में जो है क्या किया था? कोलकाता स्कूल में निम्नलिखित में से चित्र बनाया था। कौन सा चित्र बनाया था इन्होंने? तो ध्रुव की तपस्या याद रखिएगा। मात्र 16 वर्ष की आयु में क्षितिनाथ मजूमदार जो है ये अवनीनाथ टैगोर के शिष्य थे। इनका जन्म 1891 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुआ था। क्या थे? तो वास्तु चित्रकार के लिए फेमस है ये। वास्तु चित्रकार के लिए फेमस है ये। कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना कभी पूछता तो याद रखिएगा 1854 ईस्वी में हुआ था। भारत सरकार ने अपने नियंत्रण में जो है 1864 में ले लिया था। ठीक है, और कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट के प्रथम भारतीय प्राचार्य आपके अवनीनाथ टैगोर ही थे यहाँ पे। तो तो मार्च 16 वर्ष की आयु में क्षितिनाथ मजूमदार ने कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट में निम्नलिखित में से चित्र बनाया था। ध्रुव की तपस्या। देवी प्रसाद राय चौधरी ने माध्यम में मूर्ति शिल्प बनाया। पत्थर तथा कांसा, मिट्टी तथा पत्थर, मिट्टी तथा कांसा, मिट्टी तथा फाइबर। तो देवी प्रसाद राय चौधरी ने माध्यम में मूर्ति शिल्प बनाया था।
तो पत्थर तथा कांसा याद रखिएगा, पत्थर तथा कांसा में इन्होंने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, क्षितिनाथ मजूमदार अवनीनाथ ठाकुर के शिष्य बने थे। तो क्षितिनाथ मजूमदार जो थे अवनीनाथ ठाकुर के शिष्य कब बने थे, तो कब बने थे इन्होंने, तो याद रखिए कब बने थे, तो 1905 ईस्वी में बने थे। और 1905 ईस्वी में जो है आपके अवनीनाथ टैगोर जो है कौन सी पेंटिंग बनाए थे, तो याद रखिएगा भारत माता। तो क्षितिनाथ मजूमदार जो है इनका जन्म 1891 ईस्वी में हुआ था, बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुआ था। अवनीनाथ टैगोर का जन्म 1871 में हुआ था और कहाँ हुआ था, बंगाल के जोरासाको में हुआ था। दोनों लोग चित्रकार के लिए जाने जाते हैं, वास्तु चित्रकार में काम किए हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी में हुई थी। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के प्रथम प्रदर्शनी हुई थी, कब हुई थी, ठीक है, और भारत में नहीं हुई थी, कहाँ हुई थी, ठीक है, प्रथम थी, भारत में नहीं थी, ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, तो याद रखिएगा 1930 ईस्वी में। कहाँ हुई थी, पेरिस के गैलरी पिगार्ड में हुई थी। प्रथम प्रदर्शनी इनकी जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के पेरिस के गैलरी पिगार्ड में हुई थी। भारत में भी इनकी लगी थी प्रदर्शनी 1931 में जो है, 30 में तो पेरिस में लगी थी, 1931 में जो है आपके मुंबई में लगी थी, 1932 में जो है आपके कोलकाता में लगी थी। रविन्द्रनाथ टैगोर जो है कितने वर्ष की उम्र में चित्रकला अपनाया था, तो 67 वर्ष। 67 वर्ष अगर नहीं है तो 70 वर्ष कर सकते हैं आप। इनका जन्म कब हुआ था, तो 1861 में हुआ था। कहाँ हुआ था, बंगाल के जोरासाको में। रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्रों का प्रमुख विषय था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो है ज्यादातर जो चित्र बना है वो किसका चित्र बनाते थे, नारी का चित्र बनाते थे, याद रखिएगा, नारी का चित्रण या औरत के चित्रण बनाने के लिए फेमस थे ये। अमृता शेरगिल भारत में आई थी, कब आई थी अमृता शेरगिल भारत में, 32 में, 38 में, 34 में, 35 में। तो अमृता शेरगिल दूसरी बार भारत कब आई थी, तो 34 में आई थी, याद रखिएगा, कब आई थी, 34 में। जन्म इनकी याद रखिएगा 1913 में हुआ था, बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था। मृत्यु 1941 में हुआ था, लाहौर में हुआ था, ध्यान रखिएगा। अमृता शेरगिल के चित्रों का विषय था भारतीय संस्कृति, गरीबी, गरीब तथा श्रमिक, ग्रामीण जीवन, नारी। तो अमृता शेरगिल के चित्रों का विषय क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा अमृता शेरगिल जो है ज्यादातर गरीबों का चित्रण या ग्रामीण जीवन से संबंधित चित्र बनाते थे। तो क्या हो जाएगा, गरीब तथा श्रमिक हो जाएगा। अगर ये ऑप्शन में अगर नहीं रहता तो ग्रामीण जीवन आप बोल सकते दूसरे नंबर पे, पहला अगर नहीं रहता तो दूसरा आप कर सकते थे, लेकिन पहला जब दिया है गरीब मजदूर तो आप कर सकते हो। अमृता 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 किस यूरोपियन चित्रकार की कला से बेहतर प्रभावित थी, तो अमृता किस यूरोपीय चित्रकार की कला से बेहद प्रभावित थी, तो कौन था वो कलाकार, ब्राक, मातिस, गोगा, पिकासो। तो किससे बेहतर प्रभावित थी, गोगवा से प्रभावित थी। गोगवा कौन सी बात के कलाकार थे, तो उत्तर प्रभाववाद के कलाकार थे। गोगवा किस लिए फेमस है, चित्रकार, प्रिंट मेकर, दोनों के लिए फेमस है। जन्म गोगवा का कब हुआ था, 1838 में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो फ्रांस में हुआ था, याद रखिएगा। पिकासो जो आपका स्पेन के थे, 1881 में स्पेन में जन्म हुआ था। मातिस का जन्म 1869 ईस्वी में हुआ था, कहाँ हुआ था, फ्रांस में हुआ था। ब्राक का जन्म 1882 में हुआ था, कहाँ हुआ था, फ्रांस में हुआ था। तो ध्यान रखिएगा सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं आपके, जो भी क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है अलग से पॉइंट। रामकिंकर बैल ने अधिकतर मूर्तियां किस माध्यम में बनाई थी, तो रामकिंकर बैल ज्यादातर जो मूर्तियां बनाई थी इन्होंने सीमेंट और कंक्रीट में। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन में, क्या हो जाएगा, तो सीमेंट कंक्रीट नहीं है तो क्या हो जाएगा, प्लास्टर और सीमेंट, याद रखिएगा। जन्म इनका 1906 ईस्वी में हुआ था, कहाँ हुआ था, बंगाल के बकुड़ा के जुगीपारा में हुआ था। किस लिए फेमस थे, ये चित्रकार प्लस मूर्तिकार दोनों के लिए फेमस, लेकिन मुख्य रूप से याद रखिएगा क्या है, मूर्तिकार है। पढ़ाई कहाँ से किए थे, शांति निकेतन से। शिक्षण कार्य कहाँ किए थे, शांति निकेतन में। गुरु कौन थे, तो नंदलाल बोस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, जे स्वामीनाथन ने राम पटेल, जे स्वामीनाथन, राम पटेल, हिम्मत शाह तथा गुलाम शेख के साथ मिलकर ग्रुप की स्थापना की थी। मतलब इनमें से जो है सारे कलाकारों ने मिल के जो है कौन सी ग्रुप की स्थापना की थी, ग्रुप 1890, याद रखिएगा। ग्रुप 1890 की स्थापना कहाँ हुई थी, तो दिल्ली में हुई थी। कब हुई थी, तो 1963 में। 1963 ईस्वी में जो है ग्रुप 1890 की स्थापना हुई 1963 में। कौन और कहाँ हुई थी, नई दिल्ली में हुई थी, याद रखिएगा, नई दिल्ली में हुई थी। और इस ग्रुप 1890 का जो है उद्घाटन कौन किए थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, याद रखिएगा।
जे स्वामीनाथन जो है कब कहा इनका जन्म, अगर हम बात करते हैं इनका जन्म 1928 में हुआ था। कहाँ हुआ था? शिमला में हुआ था। जयराम पटेल के जन्म जो है 1930 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात में। हिम्मत शाह जो है क्या एक मूर्तिकार है, इनका जन्म 1933 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो गुजरात में हुआ था। गुलाम गुलाम मोहम्मद शेख है इनका ये जो है जन्म 1936 में हुआ, 1937 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अर्जुन एवं चित्रंगा। अर्जुन एवं चित्रंगा की अगर हम बात करते हैं तो किसकी हो जाएगा? गगननाथ टैगोर की हो जाएगा। भारत माता किसकी है? अनिना टैगोर का। अहिल्या किसकी है? नंदलाल बोस का। जटायु वध किसकी? राजा रवि वर्मा का। तो अब क्या हो जाएगा आंसर इसका? इसका आंसर पहला हो जाएगा। ठीक है, अर्जुन अर्जुन एवं चित्रंगा गगननाथ टैगोर। भारत माता अनिना टैगोर। अहिल्या नंदलाल बोस। जटायु वध राजा रवि वर्मा। तो पहला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सुमेलित कीजिए। सुमेलित कीजिए, इसका क्या हो जाएगा? आंसर करते रहिए आप लोग। तो इसका क्या हो जाएगा? दूसरा याद रखिएगा, क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। क्षितिनाथ मजूमदार जो है क्या हो जाएगा? भक्ति वैराग हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर जो है लेडी विथ फ्लावर हो जाएगा। अमृता शेरगिल ऊंट और ऊंट वाले हो जाएंगे। और यामिनी राय संथाल स्त्रियां। देखिए यामिनी राय का संथाल स्त्रियां एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। संथाल स्त्रियां जो है किसकी है? यामिनी राय की। अमृता शेरगिल ऊंट ऊंट और ऊंट वाला हो जाएगा। रविन्द्रनाथ ठाकुर लेडी विथ फ्लावर मतलब नारी का ज्यादा चित्र बना है रविन्द्रनाथ टैगोर। क्षितिनाथ मजूमदार जो है भक्ति और वैराग्य हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, श्री चुगताई की कला में डैश पद्धति की उत्तम फिनिश है। तो श्री चुगताई की कला में डैश पद्धति की उत्तम फिनिश है, तो क्या हो जाएगा? चुगताई मतलब अब्दुल रहमान चुगताई की बात हो रही है। ठीक है, अब्दुल रहमान चुगताई की अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो याद रखिएगा अब्दुल रहमान चुगताई की बात हो रही है तो भारतीय ईरानी पद्धति याद रखिएगा। चुगताई जो है किस लिए फेमस है? चित्रकार के लिए फेमस है। वास्तु चित्रण में काम करते थे ये। इनका जन्म जो है 1897 में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाकिस्तान में हुआ था। याद रखिए कहाँ हुआ था? पाकिस्तान में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सुनैनी देवी का जन्म 18 जून 1875 को टैगोर परिवार में किस स्थान पे हुआ था? तो टैगोर परिवार तो कोलकाता ही है, याद रखिए। चुपचाप कहाँ मार देना है? ठीक, कोलकाता मार देना है। सुनैनी देवी जो है याद रखिएगा, सुनैनी देवी जो है प्रथम भारतीय महिला कलाकार है। ठीक है, लेकिन प्रथम आधुनिक महिला कलाकार कौन है? आप कमेंट कर सकते हो कौन हो जाएगा। तो याद रखिएगा प्रथम आधुनिक महिला कलाकार कौन हो जाएगा? अमृता शेरगिल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, अपने भाइयों अनिनाथ टैगोर और गगननाथ टैगोर से प्रेरणा लेते हुए किसने पेंटिंग बनानी शुरू की? मतलब अपने भाई अनिनाथ टैगोर और गगननाथ टैगोर से प्रेरणा लेकर जो है किसने चित्र बनाना शुरू की थी? तो वो कौन थी? सुनैनी देवी। याद रखिएगा सुनैनी देवी जो है अनिनाथ टैगोर और गगननाथ टैगोर की क्या थी? सिस्टर थी, बहन थी। याद रखिएगा सुनैनी देवी का जन्म 1875 में हुआ था। याद रखिएगा अनिनाथ टैगोर का जन्म 1871 में हुआ था। गगननाथ टैगोर का जन्म जो 1867 में हुआ था। और तीनों कहाँ से थे? जोरा सबको बंगाल के थे। तीनों भाई बहन थे। स्टा कर्मिस जो है ऑस्ट्रेलिया की थी। ठीक है, इनका जन्म स्टा कर्मिक जन्म 1896 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। अमृता शेरगिल जन्म 1913 में हुआ था। कहाँ हुआ था? आपके बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, विनोद बिहारी मुखर्जी का जन्म ईस्वी हुआ था। विनोद बिहारी मुखर्जी का जन्म कब हुआ था? किस लिए फेमस है? भित्ति चित्रकार के लिए। भित्ति चित्रकार में बोले तो फेस्को चित्र के लिए, फेस्को ब्यूनो के लिए जाने जाते हैं। तो विनोद बिहारी मुखर्जी का जन्म याद रखिएगा 1904 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? बंगाल में ही हुआ था इनका जन्म। किस लिए फेमस है ये? तो भित्ति चित्रकार, भित्ति चित्रकार में फेस्को ब्यूनो के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, कहाँ से पढ़ाई किए थे? कोलकाता से किए थे। और शिक्षण कार्य कहाँ किए थे? कोलकाता में ही किए थे। इनके शिष्य गुरु कौन थे? तो याद रखिएगा नंदलाल बोस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, 1951 से 52 में विनोद बिहारी मुखर्जी किस कला विभाग में अध्यक्ष पद पर कार्य किए? तो 1951 से 52 में जो विनोद बिहारी मुखर्जी जो है ये किस कला विभाग के अध्यक्ष पद पे कार्य किए थे? कला तथा शिल्प महाविद्यालय लखनऊ, वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान, शासकीय ललित कला
महाविद्यालय ग्वालियर। तो क्या हो जाएगा, बनस्थली विद्यापीठ में यह काम किए थे 1951 से 52 ईस्वी में। बनस्थली विद्यापीठ कहाँ पे है, राजस्थान में। इसकी स्थापना 1937 में हुआ था, याद रखिएगा। और देवकी नंदन शर्मा जो थे मोरू को चितेरे के लिए जो बनस्थली विद्यापीठ से ही संबंध रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, चित्रकार किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है। देखिए चित्रकार किसकी प्रसिद्ध पुस्तक हो जाएगा, तो चित्रकार किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है, याद रखिएगा, ये विनोद बिहारी मुखर्जी का ही है। चित्रकार किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है, तो विनोद बिहारी मुखर्जी का है। इनका जन्म 1904 ईस्वी में हुआ था। विनोद बिहारी मुखर्जी का जन्म कहाँ हुआ था, बंगाल में। सुनैनी देवी का जन्म 1875 में हुआ था, कहाँ हुआ था, बंगाल है, जोरासांको में। यामिनी राय का जन्म 1887 में हुआ था। गगनेन्द्र टैगोर का जन्म 1867 में हुआ था। ये चारों कलाकार जो है कहाँ के हैं, बंगाल के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने पद्मश्री की उपाधि से विभूषित किया था। तो सर्वप्रथम की बात हो रही है 1957 में पद्मश्री सर्वप्रथम की बात हो रही है कला के क्षेत्र में, ठीक है। कला के क्षेत्र में सर्वप्रथम किसको मिली थी, तो कला के क्षेत्र में सर्वप्रथम पद्मश्री जो है किसको मिली थी, तो याद रखिएगा सुधीर रंजन खासगिर को मिली थी। सुधीर रंजन खासगिर जो है इनका जन्म जो है 1907 में हुआ था। कहाँ हुआ था, बांग्लादेश में हुआ था। कहाँ हुआ था इनका जन्म, तो याद रखिएगा बांग्लादेश में हुआ था। तो सर्वप्रथम जो है पद्मश्री जो सुधीर रंजन खासगिर को मिला था, कब मिला था, 1957 में। सुधीर रंजन खासगिर जो पढ़ाई कहाँ से किए थे, कोलकाता से किए थे, लेकिन इन्होंने शिक्षण कार्य कहाँ किया था, कई जगह किया था। दून इसको देहरादून में भी किया था, लखनऊ में भी किया था इन्होंने शिक्षण कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सुधीर रंजन के पूर्वजों को किसने खासगिर हिंदू वैद्य की पदवी दी थी। तो सुधीर रंजन खासगिर जो है इनके पूर्वजों को किसने खासगिर हिंदू वैद्य की पदवी दी थी, तो याद रखिएगा मुगलों ने दी थी। कौन दिया था, मुगलों ने दिया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, रविन्द्रनाथ टैगोर को किस सन में गीतांजलि काव्य संग्रह पर नोबेल पुरस्कार मिला था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है किस सन में गीतांजलि पर नोबेल पुरस्कार मिला था। गीतांजलि इन्होंने लिखा क्या था, कब लिखा था, तो 1911 में। गीतांजलि क्या है, काव्य संग्रह है, ठीक है। याद रखिए भी क्वेश्चन पूछा गया कि गीतांजलि क्या है, तो काव्य संग्रह है। और कब इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, तो 1913 में। 1911 में इन्होंने लिखा था, 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था इनको। लिनोकट तकनीक के द्वारा दांडी यात्रा की प्रसिद्ध छापा कला बनाई। तो लिनोकट तकनीक के द्वारा दांडी यात्रा की प्रसिद्ध छापा कला किसने बनाई थी, तो नंदलाल बोस बनाया था इन्होंने, याद रखिएगा। इनका जन्म 1882 में हुआ था। कहाँ हुआ था, बिहार के मुंगेर के खड़गपुर में हुआ था। विनोद बिहारी मुखर्जी के कोलाज तकनीक डैश आधुनिक पहचान कला द्वारा प्रेरित थी। तो विनोद बिहारी मुखर्जी की कोलाज तकनीक डैश आधुनिक कला द्वारा प्रेरित थी, तो क्या हो जाएगा, तो याद रखिए घनबाद हो जाएगा, घनबाद। और तीनों बात कहाँ की, प्रभाववाद, अतिथरवाद और घनबाद, तीनों कहाँ की है, तो फ्रांस की, याद रखिएगा। और विनोद बिहारी मुखर्जी जो है कोलाज तकनीक जो है आपके घनबाद से प्रभावित थे, ठीक है। विनोद बिहारी मुखर्जी जो है आपके कहाँ के थे, बंगाल के थे। चैतन्य का गृह त्याग चित्र किसने बनाया था। चैतन्य का गृह त्याग चित्र किसने बनाया था, तो क्या हो जाएगा, अवनीनाथ टैगोर, याद रखिएगा, सॉरी क्षितिनाथ मजुमदार, याद रखिएगा। चैतन्य का गृह त्याग किसकी है, तो क्षितिनाथ मजुमदार। क्षितिनाथ मजुमदार का जन्म जो 1891 में हुआ था, मुर्शिदाबाद बंगाल में हुआ था। ई बी हैवलर का जन्म 1861 में हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। नंदलाल बोस का जन्म 1882 में हुआ था, कहाँ हुआ था, बिहार के मुंगेर के खड़गपुर में हुआ था। अवनीनाथ टैगोर का जन्म 1871 में हुआ था, बंगाल के जोरासांको में हुआ था। कवि और कलाकार के रूप में जाने जाते हैं, कवि और कलाकार के रूप में कौन जाने जाते हैं, नंदलाल बोस है, आशित कुमार हलदार है, गोपाल घोष है, रामकिंकर बैल है। तो कवि और कलाकार के लिए एक ही कलाकार जाने जाते हैं, आशित कुमार हलदार, याद रखिएगा। इनका जन्म 1890 में हुआ था, कहाँ हुआ था, तो बंगाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, बंगाल शैली के शीर्ष स्तर कलाकार है। तो बंगाल शैली के शीर्ष स्तर कलाकार कौन हो जाएगा, नंदलाल बोस भी हैं, गगनेन्द्र टैगोर तो बंगाल शैली बंगाल के हैं पर बंगाल के अंतर्गत नहीं आते हैं। राजा रवि वर्मा तो बंगाल के अंतर्गत है ही नहीं। तो बंगाल शैली के अग्रणी कलाकार कौन है आपके, अवनीनाथ टैगोर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कला समीक्षक अनंत कुमार स्वामी ने किसके चित्रों को नोट चाइल्ड बट चाइल्ड लाइक बताते हुए लिखा है। तो कला समीक्षक अनंत कुमार स्वामी ने किसके चित्रों को नोट चाइल्ड बट चाइल्ड लाइक बताते हुए लिखा था, रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्र, याद रखिएगा।
और रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 1871 में 61 में हुआ था, जोरासाको को बंगाल में हुआ था। के अकबर का जन्म 1911 में हुआ था, कर्नाटक में हुआ था। मकबूल फिजा हुसैन का जन्म 1915 में हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था, सोलापुर में। असित कुमार हल्दार का जन्म 1890 में हुआ था। अनंत कुमार स्वामी का जन्म 1877 में हुआ था, श्रीलंका में हुआ था। अनंत कुमार स्वामी क्या है, लेखक प्लस कला समीक्षक दोनों के लिए जाने जाते हैं। भारतीय चित्रकला की नवीन जागृति का पिता को कहते हैं। भारतीय चित्रकला की नवीन जागृति का पिता डैश को कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, नवीन जागृति के पिता किसको बोलते हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा, यहाँ पे अवनीनाथ टैगोर हो जाएंगे। नवीन जागृति के पिता कौन है? अवनीनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, शांति निकेतन स्थित है। शांति निकेतन कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल कर लीजिएगा। और कब स्थापना हुआ था? 1901 में हुआ था। कौन किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, रामकिंकर बैच की कला शिक्षा हुई थी। रामकिंकर बैच की कला शिक्षा जो है एक ही जगह हुई थी, शांति निकेतन में हुई थी। और किसके निर्देशन में हुई थी? नंदलाल बोस की। शिक्षण कार्य कहाँ किए थे इन्होंने? तो शांति निकेतन में ही किए थे। याद रखिएगा ऐसा क्वेश्चन। चित्तीनाथ मजूमदार और चित्रित चित्र का शीर्षक है, तो इनमें से क्या हो जाएगा? तो चित्तीनाथ मजूमदार द्वारा चित्रित चित्र हो जाएगा अभिसारिका। अभिसारिका जो है आपके अवनीनाथ टैगोर का भी है। और अवनीनाथ टैगोर को जो है अभिसारिका पे जो है भारत सरकार ने एक डाक टिकट जारी की थी। भारत माता अवनीनाथ टैगोर के पहाड़ी स्त्रियां कई लोग बनाए थे, याद रखिएगा। मदर टेरेसा आपके एम हुसैन की है जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, हाँ अभी तक आप लोगों जो ने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और एप्लीकेशन से और टेलीग्राम से अगर आपने नहीं जुड़ा है तो जल्द से जल्द जुड़ जाइए, क्योंकि आप लोगों को जो है हमारे हमारा हमारे अपन क्लासेस के मतलब हमारे संस्था से जो है आप लोगों को जो फ्री टेस्ट दिया जा रहा है। ठीक है, फ्री टेस्ट जो है आपके पर डे दिया जा रहा है, मंडे टू सैटरडे फ्री टेस्ट दिया जा रहा है। ठीक है, तो फ्री टेस्ट देने के लिए जो है आप लोगों को क्या करना है, व्हाट्सएप टेलीग्राम और आपके एप्लीकेशन से जुड़ जाना है। और स्पेशल संडे का भी जो हम लोग करा रहे हैं, हर संडे को जो है उसमें जो है जो फर्स्ट सेकंड बच्चे लाते हैं तो उसको हम लोग हमारे अपन क्लास के तरफ से जो है फ्री टेस्ट दिया जाता है, टेस्ट सीरीज दिया जाता है। यशोधर पंडित के सड़न की पूर्ण व्याख्या का श्रेय किसे जाता है? पूर्ण तो क्या हो जाएगा, अवनीनाथ टैगोर, गगननाथ टैगोर, नंदलाल बोस, असित कुमार हल्दार। तो क्या हो जाएगा, अवनीनाथ टैगोर। याद रखिए क्या हो जाएगा, अवनीनाथ टैगोर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारतीय कला के पुनरुत्थानवादी आंदोलन के प्रतिष्ठा थे। तो भारतीय कला के पुनरुत्थानवादी आंदोलन का प्रतिष्ठा कौन हो जाएगा? तो याद रखिएगा ईबी हवल, अवनीनाथ टैगोर हो जाएंगे। कौन हो जाएगा? ईबी हवल, अवनीनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, बंगाल से लिखे एक चित्रकार जिनके चित्रों में राधा कृष्ण का ही चित्रकांड अधिकतर देखने को मिलता है। तो बंगाल शैली के एक चित्रकार जिनके चित्रों में राधा कृष्ण का ही चित्रांकन अधिकतर देखने को मिलता है, तो कौन सा हो जाएगा? तो याद रखिएगा चित्तीनाथ मजूमदार हो जाएंगे, चित्तीनाथ मजूमदार हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, बंगाल शैली के चित्रकार नहीं है तो कौन सा नहीं होंगे बंगाल शैली के चित्रकार? याद रखिए कौन सा नहीं होंगे, ईश्वरी प्रसाद नहीं होंगे, क्योंकि अवनीनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, गगननाथ टैगोर ये सब बंगाल के अंतर्गत ही आते हैं। पर ईश्वरी प्रसाद जो है आपके कंपनी शैली के कलाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, राधिका नामक चित्र चित्रित किया था। राधिका किसने चित्रित किया है? या चुगताई ने, यामिनी राय ने, अमृता शेरगिल। तो राधिका किसने चित्रित किया था? तो राधिका या गुलमी राधिका आएगा। तो याद रखिए कौन किया था? अब्दुल रहमान चुगताई। अब्दुल रहमान चुगताई का जन्म जो है 1897 में हुआ था, पाकिस्तान में हुआ था। याद रखिए कहाँ हुआ था इनका जन्म? पाकिस्तान में हुआ था। और किस लिए फेमस है? तो वास्तु चित्रकार के लिए फेमस है। वास्तु चित्रकार के लिए फेमस है ये। अवनीनाथ टैगोर के शिष्य हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, हिंदी भवन में एक भित्ति चित्र मध्यकालीन संतों का जीवन बनाया था। तो हिंदी भवन की बात हो रही है, तो हिंदी भवन कहाँ पे? आप शांति निकेतन में एक डिपार्टमेंट है, उसी डिपार्टमेंट में जो है हिंदी भवन की एक डिपार्टमेंट है, उसी डिपार्टमेंट ने जो एक भित्ति चित्र बनाया था मध्यकालीन संतों का जीवन। ठीक है, तो ये कौन बनाया था आपको ये बताना है। तो कौन बनाया था? विनोद बिहारी मुखर्जी ने बनाया था। विनोद बिहारी मुखर्जी का जन्म 1904 में हुआ था। कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके,
मुर्गे मुर्गे के साथ एक संथाल महिला का चित्र किसका है? तो मुर्गे के साथ एक संथाल महिला का चित्र किसका है, तो क्या हो जाएगा? तो मुर्गे के साथ एक संथाल महिला याद रखेंगे, राम किंकर वैद्य। ठीक है, मुर्गे के साथ एक संथाल महिला। ठीक है, संथाल स्त्रिया महिला अगर खाली आता है तो यामिनी राय, लेकिन मुर्गे के साथ एक संथाल महिला चित्र पूछ रहा है। चित्र या मूर्ति जब भी पूछेगा तो राम किंकर वैद्य मारिएगा। ठीक है, और संथाल महिला केवल आता है। ठीक है, तो अब आपको यामिनी राय करना है, लेकिन मुर्गे अगर लगा हुआ है तो नंदलाल ये राम किंकर वैद्य हो जाएंगे, चाहे चित हो चाहे मूर्ति हो। अगर केवल संथाल महिला पूछता है तो यामिनी राय कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदलाल बोसु के कलाकार जीवन में मुख्य परिवर्तन डैश के चित्र देखने के बाद आए। तो नंदलाल बोस के जीवन में मुख्य परिवर्तन कैसे आए थे, तो कौन सा चित्र देखने के बाद आए थे, तो क्या हो जाएगा आपका? तो याद रखिए क्या हो जाएगा? अजंता चित्र देखने के बाद इनके जीवन में परिवर्तन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, आशित कुमार हलदार और नंदलाल बोसु के बाद बाघ की गुफा प्रतिलिपियां बनाई थी। तो आशित कुमार हलदार और नंदलाल बोस जो है बाघ की गुफा की प्रतिलिपियां कब तैयार की थी, तो याद रखिए कब तैयार की थी? बाघ की गुफा की प्रतिलिपियां जो है 1911 ईस्वी में जो तैयार की थी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन में 1921, 1921 हो जाएगा। तो 1921 याद रखिएगा, 1921 में बाघ की गुफा की प्रतिलिपियां तैयार हुई थी। अनिलनाथ ठाकुर के शिष्य में नहीं है, तो इनमें से अनिलनाथ ठाकुर के शिष्य कौन सा नहीं है? नंदलाल बोस तो है ही, असित कुमार हलदार भी है, सत्येंद्रनाथ मजूमदार भी है, कौन नहीं है? तो गोपाल घोष नहीं है। गोपाल घोष जो है आपके कोलकाता ग्रुप के कलाकार है। पाइन का जन्म कहाँ हुआ था? पाइन बोले तो गणेश पाइन की बात हो रही है, तो पाइन का जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था, तो क्या हो जाएगा? तो पाइन का जन्म याद रखिए कब हुआ था, तो कोलकाता में हुआ था। याद रखिए कोलकाता में हुआ था। कब हुआ था? तो 1937 में हुआ था। गणेश पाइन की बात हो रही है, तो गणेश पाइन का जन्म 1937 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, डैश ने बसौली, अजंता और पाल गोगिन से प्रेरणा प्राप्त की थी। तो डैश ने अजंता पाल गोगिन से प्राप्त की थी, तो कौन था? अमृता शेरगिल, क्योंकि अमृता शेरगिल बसौली कला से भी प्रभावित थी, अजंता से भी थी, पाल गोगिन जो है आर्टिस्ट उससे भी प्रभावित थी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? अमृता शेरगिल हो जाएगी। निम्नलिखित में से किसके चित्रों में पारंपरिक विषय वस्तु तथा प्रतीकों के अतिरिक्त तांत्रिक तत्व भी पाए जाते हैं? तो ऐसे कौन से कलाकार हैं? तो क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से किसके चित्रों में पारंपरिक विषय वस्तु तथा प्रतीकों के अतिरिक्त तांत्रिक तत्व पाए जाते हैं? तो गणेश पाइन याद रखिए, गणेश पाइन का जन्म 1937 में हुआ था। कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डैश समूह की पहली प्रदर्शनी का उद, उद्घाटन किया था। तो क्या हो जाएगा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात हो रही है। ठीक है, तो डैश समूह की पहली प्रदर्शनी, पहली और अंतिम प्रदर्शनी भी बोल सकते हो, उसके उद्घाटन किया था। किसने किया था? कौन कौन सी ग्रुप था? तो ग्रुप 1890 का किया था। ग्रुप 1890 की स्थापना कब हुआ? 1963 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में हुआ था। याद रखिएगा नई दिल्ली में हुआ था। शिल्पी चक्र की स्थापना 1949 में हुआ था। कहाँ हुआ था? ये भी नई दिल्ली में हुआ था। शिल्पी चक्र की स्थापना नई दिल्ली में हुआ था। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट की स्थापना 1947 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ठीक है, आपको ये सुमेलित करना है कि मतलब कौन सा ग्रुप कब स्थापना हुआ उसकी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका? तो जैसे शिल्पी चक्र की स्थापना 1949 में बीसी सन्याल ने किया था, दिल्ली में किया था। ग्रुप 1890 की स्थापना 1963 में दिल्ली में हुआ था, जे स्वामीनाथन ने किए थे। बॉम्बे ग्रुप की स्थापना जो है 1947 में हुआ था। नहीं, बॉम्बे ग्रुप की स्थापना 1957 में हुआ था। कौन थे इसके नेता? तो के हैबर थे। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना 1947 में हुआ था और इसके संस्थापक कौन थे? पेंसूजा। तो क्या हो जाएगा? दिल्ली शिल्पी चौक पहला के दूसरा, दूसरा का तीसरा और तीसरा का पहला, यानी पहला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके,
जे स्वामीनाथन ने किस ग्रुप की स्थापना की थी? जे स्वामीनाथन ने किस ग्रुप की स्थापना की थी? तो क्या हो जाएगा? ग्रुप 1890 याद रखिएगा। 1963 में इसकी स्थापना दिल्ली में हुआ था। शिल्पी चक की स्थापना 1949 में दिल्ली में हुआ था। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना 1947 में मुंबई में हुआ था। बॉम्बे ग्रुप की स्थापना 1957 में हुआ था, मुंबई में हुआ था। तो जे स्वामीनाथन के जन्म कभी याद आ जाए, 1928 में हुआ था इनका जन्म। और कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म शिमला में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अमृता कला बीथिका कहाँ है? अमृता कला बीथिका जैसे अमृता शेरगिल ने 4 स्टूडियो मैंने इन्होंने बनाया था, ठीक है। तो 4 स्टूडियो जो इनकी कौन थी? तो जिनमें से जो है एक स्टूडियो तो इसमें ऑप्शन में है, बाकी सब कहाँ थे? तो अमृता कला बीथिका जो है गोरखपुर में है, ठीक है। गोरखपुर में था एक इनकी कला बीथिका, एक पेरिस में था, एक लाहौर में थे, एक शिमला में था, याद रखिएगा, ठीक है। 4 टोटल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिशील समूह की स्थापना हुई थी, दिल्ली में हुई थी, मद्रास में हुई थी, मुंबई में। प्रगतिशील की बात हो रही है या पैक ग्रुप, याद रखिएगा। प्रगतिशील या पैक मुंबई में हुई थी। कब हुई थी? तो 1947 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता ग्रुप की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो 1943 में हुई थी। तो कहाँ हुई थी? 1943 में हुई थी। और कहाँ हुई थी? कोलकाता में हुई थी। कौन संस्थापक थे? आपके प्रदोष दास गुप्ता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्नलिखित में किसकी प्रथम और अंतिम कला प्रदर्शनी 1963 ईस्वी में रवीन भवन नई दिल्ली में हुई थी? तो निम्नलिखित में से किसकी प्रथम और अंतिम कला प्रदर्शनी 1963 ईस्वी में रवीन भवन नई दिल्ली में हुई थी? तो ग्रुप 1890 याद रखिएगा। तो 1963 ईस्वी में हुई थी, कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में। और बॉम्बे ग्रुप की स्थापना 1957 में हुआ था, मुंबई में हुआ था। शिल्पी चक्र की स्थापना 1949 में हुआ था, और कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, प्रथम भारतीय कलाकार थे जिन्होंने सीमेंट में कार्य किया था। तो सीमेंट में कार्य किसने किया था? तो सीमेंट में किसने कार्य किया था? तो याद रखिएगा, रामकिंकर वैद्य जो थे सीमेंट में कार्य किए थे। सीमेंट में कार्य करने के लिए कौन जाने थे? सीमेंट में रामकिंकर वैद्य हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, रामकिंकर वैद्य ने सृजन किया था, किसका सृजन किया था? यथार्थवादी शैली में काम किया था, अमूर्त अभिषेक में काम किया था, अभिव्यंजनावादी शैली में किया था इन्होंने, प्रभाववादी शैली में काम किया था। रामकिंकर वैद्य ने सृजन किया था अमूर्त, अभिषेक एवं अभिव्यंजनावादी शैली। कभी एग्जाम में आ सकता है कि हम रामकिंकर वैद्य जो है किस शैली में काम किए थे? तो याद रखिएगा, रामकिंकर वैद्य जो है आपकी अभिव्यंजनावादी शैली। अभिव्यंजनावाद कहाँ चली थी? जर्मनी में चली थी। तो इनकी कला पे किसकी प्रभाव है? तो अभिव्यंजनावाद, याद रखिए, क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सुजाता, सुजाता किसका अद्वितीय शिल्प है? सुजाता किसका अद्वितीय शिल्प है? तो सुजाता याद रखिए किसका हो जाएगा? तो सुजाता जो चित्र शिल्प पूछा, सुजाता मूर्ति है ये, ठीक है। ये शिल्प बोले तो मूर्ति की बात हो रही है। तो किसकी है सुजाता? तो आप याद रखिए रामकिंकर वैद्य की है। सुजाता किसकी मूर्ति है या शिल्प है? रामकिंकर वैद्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, रवीन्द्र भारती विश्वविद्यालय से बैच को डिलीट की मानद उपाधि दी गई थी। तो रवीन्द्र भारती विश्वविद्यालय से बैच की डिलीट की मानद उपाधि दी गई थी। तो रवीन्द्र भारती बोले तो शांति निकेतन की बात हो रही है, ठीक है। और शांति निकेतन की बात हो रही है, तो शांति निकेतन में बैच बोले तो रामकिंकर बैच की बात हो रही है। तो डिलीट की उपाधि जो है कब मिली थी इनको? तो 1979 ईस्वी में, याद रखिएगा। 1979 में इनको डिलीट की उपाधि मिली थी। और जन्म जो है रामकिंकर बैच का जन्म 1906 में हुई थी। और मृत्यु कब हुई थी? 1980 में, ठीक है। मृत्यु के 1 साल पहले जो है शांति निकेतन में जो है इनको डिलीट मिलता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, विनोद बिहारी मुखर्जी को विनोद बिहारी मुखर्जी को सन डैश में पद्म विभूषण मिला था। तो विनोद बिहारी मुखर्जी को पद्म विभूषण मिला था, कब मिला था? तो कब मिला था इनको पद्म विभूषण? तो याद रखिएगा, विनोद बिहारी मुखर्जी को पद्म भूषण कब मिला था? तो 1974 में मिला था, याद रखिएगा। विनोद बिहारी मुखर्जी जो है उनका जन्म 1904 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। किस लिए फेमस है? भित्ति चित्रकार के लिए फेमस है ये। मुगल तथा पहाड़ी शैली के पतन के बाद मुगल शैली तथा पहाड़ी शैली के पतन के बाद किस शैली का जन्म हुआ? तब मुगल शैली जैसे क्या हुआ था? खत्म होता है, पहाड़ी शैली भी खत्म होता है।
तो उसके बाद किस शैली का जन्म हुआ था, तो किस शैली का जन्म हुआ था, तो याद रखिएगा कंपनी शैली का जन्म हुआ था। कंपनी शैली का प्रारंभ कभी पूछता है एग्जाम में तो 18वीं सदी कर लीजिएगा, 18वीं सदी ईस्वी में हुआ था। और कभी स्वर्ण काल पूछता था 19वीं सदी ईस्वी हो जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ कंपनी शैली। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के प्रथम संस्थापक थे, तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के प्रथम संस्थापक की अगर हम बात करते हैं तो कौन हो जाएंगे, लॉर्ड किचनर हो जाएंगे, गगननाथ टैगोर, सेवाकराम मोनीनाथ टैगोर, तो कौन हो जाएंगे। तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना प्रथम संस्थापक मोनीनाथ टैगोर हो जाएंगे। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना 1907 में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो कोलकाता में हुआ था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के सदस्यों की संख्या डैश थी। तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना 1907 में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था, कोलकाता में हुआ था। संस्थापक कौन थे, अनिनाथ टैगोर, गगननाथ टैगोर, दोनों लोग थे। लेकिन यहाँ पे पूछा सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो टोटल सदस्य कितने थे यहाँ पे, तो टोटल सदस्य आपको बता देते हैं कितने थे, 35 थे। अब इनमें से आपको ऑप्शन से बताना है कि कितने अंग्रेज थे और कितने भारतीय थे। तो याद रखिएगा कितने अंग्रेज थे इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में, तो 35 सदस्य थे। और टोटल 35 में 30 अंग्रेज थे, 5 भारतीय थे। 30 अंग्रेज थे और 5 भारतीय थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, फिरका कहा जाता है, फिरका किसको कहा जाता है, चित्रों के सेट कहा जाता है, चित्र शैली को बोलते हैं, चित्रण पद्धति को बोलते हैं, उपयुक्त में से सभी को बोलते हैं। फिरका कहा जाता है, तो फिरका किसको कहा जाता है, फिरका याद रखिएगा चित्रों के सेट को कहते हैं। फिरका किसको बोलते हैं, चित्रों के सेट को बोलते हैं। फिरका चित्र जो है कहाँ पे चित्रण हुआ था, कंपनी शैली, याद रखिएगा। फिरका चित्र कहाँ पे चित्रण हुआ था, कंपनी शैली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कंपनी शैली के चित्रों की विषय वस्तु थी, मतलब कंपनी शैली के चित्रों की विषय वस्तु क्या थी, तो याद रखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो याद रखिए कंपनी शैली के विषय वस्तु जैसे व्यक्ति चित्र भी वहाँ पे चित्रण हुआ है, सामाजिक चित्र भी हुआ है, समान जनजीवन संबंधी चित्र बने हैं, उपयुक्त में से सभी, याद रखिएगा क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ है, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी याद रखिएगा बंगाल में है, दिल्ली में है, पटना में, कानपुर में। तो खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ है, तो याद रखिएगा कहाँ पे, पटना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पटना शैली के चित्रकार गोपाल चंद तथा लाल चंद को संरक्षण प्रदान किया था। तो पटना शैली के कलाकार जो था गोपाल चंद और लाल चंद को संरक्षण किसने दिया था, तो याद रखिए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अंग्रेज अधिकारियों ने दिया था, महाराजा ईश्वरी नारायण सिंह ने दिए थे, राजा रवि वर्मा ने दिए थे। तो कौन दिया था इनको, तो महाराजा ईश्वरी नारायण सिंह दिए थे, याद रखिएगा। पटना शैली के चित्रकार गोपाल चंद और लाल चंद को संरक्षण किसने दिया था, महाराजा ईश्वरी नारायण सिंह हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पटना शैली में व्यक्ति चित्र बनाने में निपुण कलाकार था, पटना शैली में जो व्यक्ति चित्र बनाने में निपुण कलाकार कौन था, झुमक लाल थे, उल्लास लाल थे, शिवलाल थे, लालचंद थे, तो कौन हो जाएंगे, तो पटना शैली में व्यक्ति चित्र बनाने के लिए निपुण कौन थे, लालचंद, याद रखिएगा कौन थे, लालचंद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, शिल्पी चक्र की प्रथम प्रदर्शनी, शिल्पी चक्र की प्रथम प्रदर्शनी जनपद मार्ग नई दिल्ली में हुई थी। तो प्रथम प्रदर्शनी शिल्पी चक्र की प्रथम प्रदर्शनी कब हुई थी, तो 1949 ईस्वी में हुई थी, याद रखिए कब हुई थी, 1949 ईस्वी में हुई थी। और इसके संस्थापक कौन थे, बीसी सन्याल थे, याद रखिएगा। और शिल्पी चक्र की स्थापना भी 1949 में हुई थी और प्रथम प्रदर्शनी भी 1949 में ही हुई थी। शिल्पी चक्र की स्थापना की थी, तो शिल्पी चक्र की स्थापना जो 1949 ईस्वी में जो है किसने की थी, आपको ये बताना है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी, नंदलाल बोस ने की थी, बीसी सन्याल ने की थी, गणेश पायन ने की थी। तो शिल्पी चक्र की स्थापना जो है 1949 ईस्वी में किसने की थी, तो याद रखिएगा बीसी सन्याल ने की थी। कौन किया था, बीसी सन्याल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पटना शैली की खोज सर्वप्रथम 1943 में किसने की थी, तो पटना शैली की खोज सर्वप्रथम 1943 में किसने की थी, अनिनाथ टैगोर ने किए थे, पीसी मानक ने किया था, गगननाथ टैगोर, लालचंद ने। तो क्या हो जाएगा, पटना शैली की खोज सर्वप्रथम 1943 में किसने किया था, तो याद रखिए कौन किया था, पीसी मानक ने किया था। कौन किया था, पीसी मानक ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कंपनी शैली में कागज के अतिरिक्त किस धरातल पर चित्रण कार्य हुआ था, तो कंपनी शैली में कागज के अतिरिक्त जो है किस धरातल का प्रयोग किया था कंपनी शैली वाले ने,
तो याद रखिए कागज के अतिरिक्त जो है हाथी दांत पर भी यहाँ पे चित्रण हुआ है। कंपनी शैली में कागज के अतिरिक्त जो है हाथी दांत पर भी चित्रण हुआ है। कालीघाट पेंटिंग नाम से बेहद ग्रंथ किसने प्रकाशित किया था? कालीघाट पेंटिंग याद रखिएगा ये पुस्तक है, और ये कालीघाट पेंटिंग किसने लिखा है? तो याद रखिएगा डब्ल्यू.जी. आचार्य। डब्ल्यू.जी. आचार्य जो है कालीघाट पेंटिंग पुस्तक में ही कालीघाट जो शैली को जो बाजार शैली का नाम से संबंधित जो है डब्ल्यू.जी. आचार्य ही किए थे। और ए के मुखर्जी, तो कालीघाट फोक पेंटिंग पूछता है, कालीघाट फोक पेंटिंग जो है ए के मुखर्जी का है। तो यहाँ पे पूछा है कालीघाट पेंटिंग बेहद किसने प्रकाशित किया, या कालीघाट पेंटिंग पुस्तक जो है किसकी है? डब्ल्यू.जी. आचार्य। तो पुस्तक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैलेंद्र नाथ, असित कुमार हलदार, देवी प्रसाद चौधरी डैश के शिष्य थे। तो किसके शिष्य थे? नंदलाल बोस के थे, राजा रवि वर्मा, अवनीनाथ टैगोर, गगननाथ टैगोर। तो याद रखिए किसके हो जाएंगे? अवनीनाथ टैगोर के शिष्य थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, इनमें से मूर्तिकार कौन है? इनमें से मूर्तिकार कौन है? कुमार स्वामी है, गोपाल घोष है, रामकिंकर बैज है, ईश्वरी प्रसाद है। तो मूर्तिकार बात बताना है आपको, मूर्तिकार कौन हो जाएगा? तो सीधे 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 सिंपल समझ लिए, मूर्तिकार आपके एक ही लोग हैं यहाँ पे, रामकिंकर बैज ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कालीघाट चित्रकला के केंद्र है। तो कालीघाट चित्रकला कहाँ पे? आपको सभी को पता है कालीघाट कहाँ पे? कोलकाता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालीघाट चित्रकला जो 19वीं सदी में प्रारंभ हुई थी। याद रखिए क्वेश्चन आया हुआ है, कालीघाट की टाइमिंग क्या है? तो 19वीं सदी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पटुआ चित्रों का संबंध जाना जाता है। तो पटुआ चित्र का भी संबंध जो है आपके कहाँ से? कालीघाट से। कालीघाट जो है 19वीं सदी की में प्रारंभ हुई थी। याद रखिए कालीघाट भी जो है 19वीं सदी में प्रारंभ हुई थी। प्रसिद्ध चित्रकार सेवक राम किस शैली में चित्र बनाते थे? तो सेवक राम जो है किस शैली में चित्र बनाते थे? बूंदी अंग्रेजी शैली में, बंगाल शैली में, कंपनी शैली। तो सेवक राम जो है कंपनी शैली के चित्रकार हैं और सबसे श्रेष्ठ कलाकार है कंपनी शैली के, और सर्वप्रथम कलाकार भी है कंपनी शैली के सेवक राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, हरिश्चंद्र नमक चित्र किसने चित्रित किया? देखिए हरिश्चंद्र की बात हो रही है, हरिश्चंद्र चित्र किसने चित्रित किया था? तो सुनैनी देवी, नंदलाल बोस, राजा रवि वर्मा, ईश्वरी प्रसाद। तो हरिश्चंद्र नमक चित्र किसने चित्रित किया था? तो हरिश्चंद्र किसने चित्रित किया था? तो याद रखिएगा राजा रवि वर्मा ने चित्रित किए थे। हरिश्चंद्र चित्र किसकी है? राजा रवि वर्मा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सही सुमेल कीजिए, इसका क्या हो जाएगा? आप लोग सुमेल कीजिए। तो क्या हो जाएगा? राजा रवि वर्मा जो हो जाएंगे विश्वामित्र और मेनका। राजा रवि वर्मा के चित्र कौन सी है? विश्वामित्र और मेनका हो जाएगा। अवनीनाथ टैगोर के क्या हो जाएगा? अवनीनाथ टैगोर का भारत माता है जो 1905 में इन्होंने बनाया था, 1905 में इन्होंने बनाया था। आशित कुमार हलदार का क्या हो जाएगा? आशित कुमार हलदार के उमर खयाम हो जाएगा, उमर खयाम बनाए थे इन्होंने। नंदलाल बोस जो है शिव का विश्वान हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? पहला का तीसरा, दूसरा का पहला, तीसरा का चौथा, यानी दूसरा आंसर हो जाएगा। तो राजा रवि वर्मा के कौन सा चित्र है? विश्वामित्र और मेनका है। अवनीनाथ टैगोर के भारत माता है। आशित कुमार हलदार का उमर खयाम है, याद रखिएगा उमर खयाम। नंदलाल बोस का जो है शिव का विश्वान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, राजा रवि वर्मा किस कला तकनीक के लिए विख्यात है? राजा रवि वर्मा किस कला तकनीक के लिए विख्यात है? जल चित्रण, तैल चित्रण, मूर्ति कला। तो राजा रवि वर्मा आप लोग को पता है तेल चित्रण के लिए जाने जाते हैं, तो मार दीजिए तेल चित्रण हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारत में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। तो भारत में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस किसने स्थापना की थी? तो भारत में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस जो है आपके राजा रवि वर्मा लाए थे। ठीक है, कब लाए थे पहली बार प्रिंटिंग प्रेस? तो 1894 ईस्वी में जो है मुंबई के घाटकोपर के लोनावाला में जो है इन्होंने पहली बार प्रिंटिंग प्रेस लाए थे। और कहाँ से आयात किए थे प्रिंटिंग प्रेस? तो याद रखिएगा जर्मनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, 1848 ईस्वी में राजा रवि वर्मा को जन्म हुआ था। तो राजा रवि वर्मा जन्म 1848 में कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। याद रखिए कहाँ हुआ था? केरल में। भारत भवन भोपाल में ललित कलाओं के रूपंकर संग्रहालय के पीछे दूरदर्शी थे। तो भारत भवन कहाँ पे है आपके? ये भोपाल में है। इसकी स्थापना 1882 ईस्वी में कौन किया था? अशोक वाजपेयी ने किया था।
रूपंकर बोले तो संगाले है। इसके दूरदर्शी के लिए कौन जाना जाता है, तो जे स्वामीनाथन जाने जाते हैं। यहाँ पे जे स्वामीनाथन हो जाएंगे। जे स्वामीनाथन की जन्म 1928 में हुआ था। कहाँ हुआ था, शिमला में हुआ था। याद रखिए कहाँ हुआ था, शिमला में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट के प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे। तो कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट के प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे, तो प्रथम प्रधानाचार्य कौन हो जाएंगे यहाँ पे, तो याद रखिएगा प्रथम प्रधानाचार्य की अगर बात करते हैं तो याद रखिए क्या हो जाएगा, ईवी हैबल। लेकिन कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट के प्रथम भारतीय प्रधानाचार्य अगर कभी पूछता है तो क्या हो जाएगा आपके, अनिनाथ टैगोर। लेकिन यहाँ पे अंग्रेज ईवी हैबल करिएगा, भारतीय पूछेगा तो अनिनाथ टैगोर किएगा। और कोलकाता स्कूल की स्थापना कब हुआ था, तो 1854 ईस्वी में हुआ था। सरकार ने कब अपने निर्देशन में ले लिया था, 1864 में ले लिया था। तो ध्यान रखिएगा, सारे क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सन डैश ईस्वी में हैबल ने भारतीय मूर्तिकला और चित्रकला नामक ग्रंथ प्रकाशित किया था। तो सन डैश ईस्वी में हैबल ने भारतीय मूर्तिकला और एवं चित्रकला नामक ग्रंथ प्रकाशित किया था, तो क्या हो जाएगा, 1908 ईस्वी। याद रखिए कब हो जाएगा, 1908 ईस्वी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, वह भारतीय कलाकार जिसको 1950 में डिलीट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो वह भारतीय कलाकार 1950 में जो डिलीट उपाधि से प्रकाशित किया गया था, कौन हो जाएंगे, नंदलाल बोस को जो डिलीट की उपाधि मिला था। कब मिला था, 1950 में। कौन सी संस्था से मिला था, तो इनको याद रखिएगा बीएचयू से मिला था। कौन सी संस्था से मिला था, तो बीएचयू से मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारत माता नमक चित्र बनाया था, कौन बनाया था, भारत माता नमक चित्र जो है कई लोग बनाए थे। आपके एम एफ हुसैन बनाए थे, अमृता शेरगिल बनाए थे, आशित कुमार हलदार बनाए थे, अनिनाथ टैगोर को बनाए थे। तो सभी में सबसे श्रेष्ठ और सबसे फेमस किसकी है, अनिनाथ टैगोर की है। तो याद रखिए भारत माता यहाँ पे अनिनाथ टैगोर जब है तो अनिनाथ टैगोर मार दीजिए, ठीक है। नहीं रहती, नहीं होता तो फिर अमृता शेरगिल भी हो जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, बंगाल शैली के प्रवर्तक चित्रकार थे। बंगाल शैली के प्रवर्तक चित्रकार कौन हो जाएगा, तो बंगाल शैली के प्रवर्तक चित्रकार याद रखिएगा यहाँ पे अनिनाथ टैगोर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, देखिए बंगाल शैली के प्रवर्तक की बात हो रही है, ठीक है। कलाकार थे आपके ये भी नंदलाल बोस भी है, आशित कुमार हलदार भी है, लेकिन प्रवर्तक की बात हो रही है तो अनिनाथ टैगोर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरंभ होता है। तो भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास कहाँ से आरंभ होता है, तो बंगाल से होता है। तो याद रखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, बंगाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी 1930 में कहाँ हुई थी। देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रथम प्रदर्शनी जो 1930 ईस्वी में कहाँ पे हुई थी, तो याद रखिएगा पेरिस में हुई थी। पेरिस में कहाँ, गैलेरी पिगार्ड में हुई थी। पेरिस के गैलेरी पिगार्ड में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकिंकर बैच की कला शिक्षा हुई थी, कहाँ हुई थी, तो रामकिंकर बैच की कला शिक्षा बस एक ही जगह हुई थी। याद रखिए वो कौन सी जगह है, तो शांति निकेतन। आंख मुड़ के मार दीजिए आप लोग, क्या हो जाएगा, शांति निकेतन। पढ़ाई उन्होंने शांति निकेतन से किया, शिक्षण कार्य भी शांति निकेतन में किया था, और लंबे समय तक भी शांति निकेतन में इन्होंने लिया। इनके कला गुरु कौन है, नंदलाल बोस हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, अनिनाथ की अध्यक्षता में बंगाल शैली के चित्रकारों ने किन चित्रों का अध्ययन किया था। अनिनाथ की अध्यक्षता में बंगाल शैली के चित्रकारों ने किन चित्रों का अध्ययन किया था, तो क्या हो जाएगा, तो अनिनाथ की अध्यक्षता में बंगाल शैली के चित्रकारों ने किन चित्रों का अध्ययन किया था। याद रखिए अजंता, मुगल, राजपूत शैली। तीनों शैली याद रखिएगा, अजंता, मुगल, राजपूत शैली। राजपूत की बात हो रही तो राजस्थानी, राजपूत मतलब राजस्थानी और पहाड़ी दोनों आते हैं। राजपूत के अंदर जो है अगत जो है राजस्थानी और पहाड़ी दोनों आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कालीघाट शैली को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो कालीघाट शैली को अन्य किस नाम से जाना जाता है, बाजार शैली। अब बाजार शैली नाम किसने दिया था, डब्ल्यू जी आचार्य ने दिए थे। याद रखिएगा डब्ल्यू जी आचार्य ने दिए थे। और कौन सी पुस्तक में, कालीघाट कालीघाट पेंटिंग में जो है उनकी पुस्तक है डब्ल्यू जी आचार्य के, उसी में इन्होंने दिया था। और कालीघाट शैली का प्रारंभ कभी पूछता है तो याद रखिएगा 19वीं सदी में कालीघाट का प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, काल क्रमानुसार सही क्रम का चयन कीजिए। तो आपको ये जन 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 के हिसाब से आपको लगाना है, तो जन के हिसाब से क्या हो जाएगा, जैसे राजा रवि वर्मा की हम बात करते हैं, जिनका जन्म 1848 में हुआ था, केरल में हुआ था। अनिनाथ टैगोर जन्म 1871 में हुआ था, जोरासा को बंगाल में हुआ था। नंदलाल बोस का जन्म 1882 में हुआ था, कहाँ था, बिहार के मुंगेर खड़गपुर में हुआ था।
आशित कुमार हल्दार का जन्म 1890 में हुआ था, कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। तो अभी इस हिसाब से हम लोग क्या देख लेते हैं, इसका हिसाब से ही देख लीजिए, ये पहला ही आंसर हो जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। ठीक है, सुमिलित कीजिए, क्या हो जाएगा ये? तो जैसे कि जो अब मान लेते ये क्वेश्चन करना है आपको, मान लेते पहला नहीं आ रहा, दूसरा नहीं आ रहा, तीसरा नहीं आ रहा, चौथा नहीं आ रहा, तो इसको करना कैसा? जो आपको आता है पहले उसको मिला लीजिए। मान लेते डब्ल्यू जी आचार्य, डब्ल्यू जी आचार्य क्या लिखे हैं? कालीघाट पेंटिंग पुस्तक लिखे हैं इन्होंने। ठीक है, उसके बाद जो है नंदलाल बोस का, जो है नंदलाल बोस का पुस्तक है रूपाली हो जाएगा। ईबी हैबल जो है बंगाल पट का हो जाएगा। और अनिनाथ टैगोर जो आपके भारतीय चित्र सडंग लिखे हैं। तो क्वेश्चन यही हो जाएगा आपका, टीबी हैबल का बंगाल का पट मतलब तीसरा, नंदलाल बोस रूपाली पहला, अनिनाथ टैगोर चौथा, यानी दूसरा आंसर आपके सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा? दूसरा आंसर हो जाएगा। ईबी हैबल बंगाल पट, बंगाल पट, नंदलाल बोस रूपाली हो जाएगा, रूपाली, अनिनाथ टैगोर भारतीय चित्र सडंग हो जाएगा, डब्ल्यू जी आचार्य कालीघाट पेंटिंग। ठीक है, कालीघाट पेंटिंग के ऊपर पुस्तक कौन लिखा था? डब्ल्यू जी आचार्य। और डब्ल्यू जी आचार्य जो है कालीघाट को जो बाजार शैली के नाम से भी संबोधित किया था, किस पुस्तक में? कालीघाट पेंटिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, गालिब के गजरों पर आधारित चित्र संग्रह मुरक्का एक चुगताई किसका है? तो गालिब के गजरों पर आधारित चित्र संग्रह मुरक्का एक चुगताई किसका है? तो किसका हो जाएगा? तो गालिब के गजरों पर आधारित मुरक्का एक चुगताई जो हो जाएगा अब्दुल रहमान चुगताई, याद रखिएगा। अब्दुल रहमान चुगताई का जन्म 1897 में हुआ था, कहाँ हुआ था? पाकिस्तान में हुआ था, ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अनिनाथ कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट्स के प्रिंसिपल कब बने थे? तो प्रिंसिपल पहले एक उप प्राचार्य थे, उप प्राचार्य 1898 में बने थे। और प्रिंसिपल कब बने थे? तो 1905 ईस्वी में। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1905। तो अनिनाथ कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट के जो है प्रिंसिपल कब बने थे? 1905 में बने थे। कोलकाता स्कूल ऑफ की स्थापना कभी पूछता था, 1854 ईस्वी में हुआ था। सरकार ने 1864 में जो है अपने नियंत्रण में ले लिया था, याद रखिएगा। और कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट के प्रथम भारतीय प्राचार्य कौन थे? अनिनाथ टैगोर ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, रविन्द्रनाथ टैगोर की कृति चित्रांगदा के लिए अनिनाथ ने कितने चित्रों की रचना की थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक कौन सी पुस्तक है? चित्रांगदा है। और चित्रांगदा पे जो है चित्र किसने बनाया था? तो अनिनाथ टैगोर ने। कितना चित्र बनाया था? तो याद रखिएगा 32 चित्र बनाया था, ध्यान रखिए क्या हो जाएगा? 32 चित्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु के विज्ञान मंदिर में चित्रकार डैश बनाए। वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु के विज्ञान मंदिर में चित्रकार डैश बनाए थे, तो क्या बनाए थे? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो याद रखिएगा नंदलाल बोस। ठीक है, तो नंदलाल बोस रहेंगे। तो दोस्तों 125 क्वेश्चन जो है आप लोगों को जो है 1 से सवा घंटा में हमने कंप्लीट कर दिया है। और 125 के जगह पे जो है हम आपकी जो है हर क्वेश्चन के ऑप्शन पे जो है 2, 4, 5 क्वेश्चन हम बता रहे थे। तो मुझे लगता है 400-500 क्वेश्चन आपको जो है 1 से 1.5 घंटा में आपका हम कंप्लीट करवा देते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल से जुड़ जाए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, लाइक करें, लोगों को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि लोग अधिक से अधिक लोग जुड़े। आप लोगों को बता देना चाह देते हैं कि हमारे हमारे अपने क्लासेस की तरफ से जो हर संडे को जो है स्पेशल संडे का एक टेस्ट होता है, जिसमें जो बच्चा आपके फर्स्ट और सेकंड लाते हैं तो उनको हमारे अपन क्लासेस की तरफ से जो है फ्री टेस्ट सीरीज, जो पेड टेस्ट सीरीज जो फ्री मिलता है। और हर रोज जो है हर रोज फ्री टेस्ट भी होता है, मंडे टू सैटरडे जो फ्री टेस्ट होता है। तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको व्हाट्सएप टेलीग्राम से जुड़ जाना है, अपन क्लासेस के एप्लीकेशन इंस्टॉल कर देना है। तो दोस्तों अगर मेरी क्लास पसंद आ गई है, आई है, तो आप हमको सपोर्ट करें। तो चलते हैं, थैंक यू।